सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी को लेकर हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। पूरे देश की नजर इस केस पर टिकी है और जैसे पूरा समाज हिल गया है। सोनम रघुवंशी ने शादी और प्यार के रिश्तों को जैसे झकझोर दिया है, हिलाकर रख दिया है। हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल है कि अगर सोनम को राजा पसंद नहीं था, अगर वो किसी और को प्यार करती थी, तो उसने राजा से शादी क्यों की, और अगर शादी कर भी ली तो राजा की जान क्यों ली। हालांकि ये सब कुछ अभी साबित नहीं हुआ है। जैसे ही वो शिलांग पहुंचेगी, इसकी जांच शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि पुलिस सूत्र कई जानकारी दे रहे हैं। खासतौर पे जो 4 आरोपी अरेस्ट किए गए हैं, उनके हवाले से इस पूरी घटना को लेकर मोटिव सामने आ रहा है। आखिर क्या था हत्या का मोटिव? पुलिस सूत्रों के अनुसार सोनम रघुवंशी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर वारदात की पूरी साजिश रची। शादी के महज 5 दिन बाद ही सोनम ने राजा रघुवंशी के मर्डर की पूरी स्क्रिप्ट लिख ली थी। राजा और सोनम की शादी 11 मई को हुई। परिवार में खुशी थी, सब कुछ सामान्य दिख रहा था। लेकिन पुलिस सूत्र बता रहे हैं कि 16 मई को सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा को रास्ते से हटा देने की योजना बना डाली। राज कुशवाहा से सोनम ने कहा, राजा को खत्म कर देते हैं, लूट की कहानी बनाएंगे, फिर मैं विधवा बन जाऊंगी और पापा भी हमारी शादी को मंजूरी दे देंगे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक राजा की हत्या जिस कुल्हाड़ी यानी कि दाव से की गई, वो गुवाहाटी से ऑनलाइन ऑर्डर की गई थी। आरोपी घटना से ठीक पहले सोनम के होम स्टे से 1 किलोमीटर दूर होटल में ठहरे थे। सोनम भी अपना लोकेशन उनको भेज रही थी। अपराधियों को वारदात को अंजाम देने के लिए 50,000 की सुपारी दी गई। हत्या के बाद फिल्मी अंदाज में फरारी हुई। राजा की हत्या 23 मई को कर दी गई। उसी शाम सोनल शिलांग से गुवाहाटी पहुंची, वहां से ट्रेन पकड़ी और वाराणसी होते हुए गाजीपुर निकल गई। इस दौरान अपने मोबाइल फोन तोड़ दिए ताकि पुलिस उसे ट्रेस न कर सके। जांच के दौरान सोनम की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जिसमें वो आरोपियों से बात करती दिखी। फिर सीडीआर और कॉल ट्रेसिंग से राज कुशवाहा की लोकेशन इंदौर में मिली और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही सोनम को ये खबर लगी, उसने समझ लिया कि खेल खत्म हो चुका है। उसने यूपी के एक ढाबे में पहुंचकर खुद को सरेंडर कर दिया। आपको बता दें कि राजा और सोनम की शादी 11 मई को हुई थी। दोनों एक मैट्रिमोनियल साइट के जरिए संपर्क में आए थे और इसके बाद सोनम और राजा हनीमून मनाने मेघालय से शिलांग चले गए। यहीं पर राजा की हत्या कर दी गई और उसकी लाश खाई में मिली। मर्डर केस का खुलासा करने में पुलिस ने 17 दिन लगाया। पुलिस के मुताबिक राजा की हत्या को अंजाम तक पहुंचाने में राज कुशवाहा ने सोनम की पूरी मदद की। उसने ही सुपारी किलर्स को हायर किया। सोनम और राज के बीच 5 महीने से प्रेम प्रसंग चल रहा था। राज ने कबूल किया कि सोनम से अफेयर 4 से 5 महीने का था। पिता के हार्ट पेशेंट होने के चलते सोनम लव मैरिज की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। पिता समाज में शादी करना चाहते थे, इसलिए उसने राजा से शादी के लिए हाँ कही। उससे पहले ही ये तय कर लिया था कि शादी के बाद राजा को मारकर राज के साथ रहने लगेगी। सोनम ने राज से कहा था कि जब मैं विधवा हो जाऊंगी, तुम मुझसे शादी कर लेना, तब मेरे परिवार वाले भी हमारी शादी के लिए मान जाएंगे। इसके बाद राजा और सोनम की 11 मई को शादी हुई। दोनों के परिवार बहुत खुश थे। सोनम भी परिवार में घुल मिल गई और अपनी साजिश का किसी को शक नहीं होने दिया। 16 मई को सुपर कॉरिडोर के कैफे में राजा की हत्या की साजिश रची गई। प्रेमी राज ने दोस्त विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी के साथ साजिश रची। उसी रात 6 घंटे तक फोन पर सोनम को हत्या की पूरी योजना समझाई गई। हत्या के पहले राज ने आरोपियों को 50,000, एक कीपैड, एक एंड्रॉइड मोबाइल फोन और नई सिम दिलाई। ये सब चीजें आरोपियों ने सोनम को दे दी। इसी नंबर और फोन से सोनम शिलांग जाने के बाद तीनों से संपर्क में थी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।